राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के उस गांव में रास्ते के बीचों बीच खड़ा था वो इमली का पेड़। कोई नहीं जानता था कितना पुराना था वो पेड़, पर लोग कहते थे कि 3 पीढ़ियों से उस पेड़ को वैसा ही देख रहे हैं। पेड़ भी खूब इमलियां देता और ठंडी छांव भी। बच्चों के लिए वो खास आकर्षण था, क्योंकि सबसे ज्यादा कच्ची पक्की इमली उन्हें भाती थी। उस पेड़ से कोई 100 मीटर की दूरी पर तरफ एक मंदिर बना था, एक तरफ एक मस्जिद बनी हुई थी। लोग मंदिर मस्जिद से आकर इमली के पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लेते थे और गप्पे मार लेते थे, क्योंकि आसपास और कोई पेड़ नहीं था। गांव के लोगों ने मिलकर उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा भी बनवा दिया था। सभी गांव के लोग जो मंदिर मस्जिद आते थे उस चबूतरे पर बैठ ताश खेलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मंदिर का पुजारी और मौलवी भी उस खिलाड़ियों में शामिल होते थे। एक दिन ताश के खेल में एक झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े से हाथापाई पर आ गई और हाथापाई से धार्मिक झगड़े पर हिंदू मुस्लिम तनाव हो गया और पत्थरबाजी तक हो गई। कुछ दिनों में थोड़ा बहुत मामला शांत हुआ, पर अब इमली के पेड़ के नीचे ताश की टोलियां नहीं बैठती थीं। अगर कोई मुस्लिम वहां बैठा होता तो हिंदू नहीं बैठता था, और हिंदू बैठा होता तो मुस्लिम नहीं बैठता था। हिंदू सोचते थे ये इमली का पेड़ हमारा है, मुस्लिम उसको अपना मानते थे। तो हिंदू आपस में करते, पर सच्चाई किसी को पेड़ को लगाने वाले उनके पुरखे थे कि प्रकृति। एक दिन फिर से दोनों गुटों ने मिलकर उस पेड़ पर अपना अपना दावा किया। फिर झगड़ा हुआ, पर इस बार नौबत हाथापाई तक नहीं पहुंची। दोनों गुट वहां से चले गए। मौलवी के घर मीटिंग हुई कि ये पेड़ हिंदुओं का है तो हम उस पेड़ को जल्द ही मौका देखकर काट देंगे। ठीक ऐसी ही मीटिंग पुजारी के घर पर भी हुई। इस मीटिंग को मौलवी के बेटे और पुजारी के बेटे ने सुना। उन दोनों को उस पेड़ से बहुत प्यार था। दोनों को ही क्यों, गांव के हर बच्चे को उस पेड़ से प्यार था। कितनी खट्टी मीठी इमलियां मिलती थी उन्हें वहां से। दूसरे दिन बच्चे स्कूल में मिले। आपस में दोनों बच्चों ने इमली के पेड़ के काटने की योजना को एक दूसरे को बताया। इत्तेफाक से उस दिन कक्षा में उन्हें पर्यावरण संरक्षण वाला पाठ पढ़ाया गया। गुरुजी ने बताया, हरा पेड़ काटना अपराध है और सरकार की बिना इजाजत के पेड़ नहीं काटा जा सकता, जबकि पुराने पेड़ जिनकी उम्र बहुत है वो तो सरकार पर्यावरण की संपत्ति घोषित कर सकती है और उसकी विशेष देखभाल व संरक्षण करती है। कोई पेड़ काटता है तो पर्यावरण विभाग और सरकार को इसकी शिकायत की जा सकती है और पेड़ बचाया जा सकता है। बच्चों ने यह सुनकर एक दूसरे को देखा। दोनों ने खेल घंटी में चर्चा की कि वो इस इमली के पेड़ को कटने नहीं देंगे, सरकार से शिकायत करेंगे। पर उन्हें तो सरकार को शिकायत करनी ही नहीं आती। उन्होंने तय किया कि गुरुजी से ही पूछते हैं। गुरुजी ही पूछते हैं। गुरुजी ने उन्हें बताया कि सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या ईमेल के जरिए शिकायत की जा सकती है, और अगर ईमेल के साथ उस पेड़ की फोटो लगा दी जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों ने कहा कि उनके पास फोन तो नहीं है। गुरुजी ने दोनों बच्चों को अपना मोबाइल दिया और कहा, जाकर उस इमली के पेड़ की 3-4 फोटो लेकर आओ, ईमेल मैं कर दूंगा। दोनों लड़के इमली के पेड़ की 3-4 फोटो ले आए और गुरुजी ने उनसे एक लेटर लिखवाया कि हमारे दादाओं के समय के एक इमली के पेड़ को हमारे गांव के लोग काटना चाहते हैं। हम बच्चे इस पेड़ से बहुत प्रेम करते हैं, इस पेड़ को कैसे भी कटने से बचा लीजिए। उसके बाद गुरुजी ने उनके लिखे लेटर पर उन दोनों के हस्ताक्षर करवाए और फोटो सहित वो लेटर पर्यावरण विभाग को ईमेल कर दिया। पर्यावरण विभाग को जैसे ही मेल मिली, उन्होंने तुरंत उस पर कार्यवाही की। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ये पेड़ बहुत पुराना है और अमूल्य है। दूसरे ही दिन पर्यावरण विभाग की टीम मीडिया और प्रशासन के साथ वहां आई और पेड़ का मुआयना करने लगी। गांव के लोग चकित थे कि अचानक ये इमली के पेड़ के पास इतनी भीड़ कहां से आ गई और कैसे आ गई। मौलवी और पुजारी अपने लोगों के साथ जो पेड़ काटने की साजिश रच रहे थे, चुपचाप वहां से खिसक लिए। पेड़ का मुआयना और जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यह पेड़ तो 180 साल पुराना है। इसे तो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सहेजना चाहिए, क्योंकि इतनी उम्र के पेड़ मिलना बड़ी बात होती है। तुरंत इस पर कार्यवाही हुई और पेड़ के चारों ओर की जगह का सीमांकन कर वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, उनका पेड़ बच गया था।
दूसरे दिन अखबार में ये खबर छपी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वो खबर एक विदेशी पर्यावरणविद तक भी पहुंची, वो भी दलबल के साथ वहां आया। अब तो वो गांव और वो पेड़ सुर्खियों में आ चुका था। लोग उसे पेड़ को दूर दूर से देखने आने लगे थे। पर्यावरण विभाग ने उस इलाके को संरक्षित कर उस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे थे। उस फंड से ही मंदिर और मस्जिद पर भी खर्च कर 4 दीवारी, हरी दूब, पेड़ और बैठने के लिए बेंचें लगवा दी। दूर दूर से लोग दुर्लभ पेड़ को देखने आने लगे और गांव की आमदनी अचानक से बढ़ गई। अब वो गांव तरक्की कर रहा था। गांव में सड़क और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। गांव का नक्शा ही बदल गया था। अब कई बार मौलवी और पुजारी के लोग अपने अपने खेमे में ये चर्चा करते थे कि अच्छा हुआ उनका पेड़ काटने का मंसूबा पूरा न हुआ, वरना गांव में यूं तरक्की न होती। पर उनके सामने सवाल यही था कि अचानक से इस पेड़ के लिए ये लोग आए कहां से और ये सब हुआ कैसे। ये तो कोई ना जान सका था, पर जब भी लोग मंदिर मस्जिद आते उस पेड़ को धन्यवाद करते थे कि इस पेड़ ने गांव की तकदीर ही बदल दी थी। बच्चे अपने किए गए काम के लिए बहुत खुश थे। आखिर उन्होंने अपने प्यारे इमली के पेड़ को बचा लिया था। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप चाहो तो उसे पूरा कर सकते हो। बस आपको खुद को आगे बढ़ाना होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।